गाइस, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अगर 12th क्लास आप स्टूडेंट बायोलॉजी से पास करते हैं तो आगे आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना करियर आगे किस फील्ड में ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिड लाइव न्यूज़ और दोस्तों मैं हूं फिरोज सिद्दीकी। दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंट इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि 12th क्लास पास करने के बाद आगे वह क्या करें। आपकी इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो 10th क्लास पास करने के बाद साइंस स्ट्रीम के साथ आगे अपना करियर बनाने की सोचते हैं। साइंस स्ट्रीम में स्टूडेंट मैथ्स और बायोलॉजी दोनों में से एक या फिर दोनों ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के साथ आगे ही पढ़ाई करते हैं उनके पास 12th क्लास के बाद बहुत से करियर विकल्प होते हैं। अधिकतर स्टूडेंट यह सोचते रहते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर के अलावा वे कोई और फील्ड में करियर नहीं बना सकते। इसी रीज़न से बहुत से स्टूडेंट बायोलॉजी में इंटरेस्ट होने के बावजूद दूसरे विषयों के साथ आगे ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत से करियर विकल्पों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ पर बायोलॉजी के साथ करियर विकल्प के साथ यह भी बता रहे हैं कि 12th क्लास बायोलॉजी के बाद पास करने के बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करके कौन सी बेस्ट नौकरी आप कर सकते हैं। 12th क्लास बायोलॉजी के बाद पास करने के बाद यह कोर्स करके आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। आइए जानते हैं वह कौन से कोर्सेज हैं जिनके बाद एक बेहतर करियर की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन कोर्सेज की। नर्सिंग कोर्स। दोस्तों, नर्सिंग कोर्स मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। नर्सिंग कोर्स अधिकतर ऐसे स्टूडेंट करते हैं जिन्हें हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करना अच्छा लगता है। नर्सिंग कोर्स में यह सिखाया जाता है कि मरीज के साथ कैसे पेश आना है, डॉक्टर की सहायता करना एक्सेट्रा, यानी कि मरीजों की केयर कैसे की जाती है यह सिखाया जाता है। नर्स बनने के लिए आप बीएससी नर्सिंग कोर्स, जीएनएम, एएनएम कोर्स कर सकते हैं। शुरुआत में नर्स की सैलरी मंथली 20,000 से 25,000 तक होती है, लेकिन 5 साल के अनुभव के बाद यह सैलरी 50,000 मंथली हो जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं दूसरे कोर्सेज की। बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। साइंस स्ट्रीम के ज़्यादातर स्टूडेंट बी फार्मा कोर्स करते हैं। बी फार्मा कोर्स के अंतर्गत दवाइयों और औषधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस कोर्स में विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में बताया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। फार्मेसी कोर्स करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं। आप डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी या मास्टर ऑफ साइंस ऑफ फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स करने के बाद फ्रेशर की सैलरी 25,000 से 30,000 मंथली हो सकती है। 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद यह सैलरी 70,000 से 1 लाख मंथली पहुंच सकती है। पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद आपके पास जॉब की कमी नहीं होती। इस कोर्स में छात्र को हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित जानकारी दी जाती है, यानी इस कोर्स में नर्सिंग, फार्मेसी जैसे सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। हेल्थ केयर सेक्टर में जांच के बहुत अवसर होते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब के बहुत अवसर होते हैं। पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद फ्रेशर का मंथली सैलरी 25,000 से 30,000 तक हो सकती है और ये 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 80,000 से 1.5 लाख मंथली पहुंच सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले कोर्स की। एमबीबीएस कोर्स। एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 12वीं व एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने होते हैं। एमबीबीएस कोर्स किसी विशेष स्पेशलाइजेशन के साथ पूरा करना होता है। इस प्रकार आप किसी विशेष स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर बन जाते हैं। स्पेशलाइजेशन जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिक्स, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक्सेट्रा। तो चलिए बात करते हैं अगले कोर्स की।
BDS बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 12th क्लास के बाद यह 3 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को दांतों से संबंधित बीमारियों की जानकारी दी जाती है। दांतों के मरीज का इलाज कैसे करना है यह भी सिखाया जाता है। आप बैचलर ऑफ डेंटल साइंस कोर्स करके प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेंटिस्ट बन सकते हैं। शुरुआत में डेंटिस्ट की सैलरी लगभग 40,000 से 50,000 रुपये मंथली होती है, लेकिन 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद यह 1.5 लाख से 2 लाख तक मंथली पहुंच सकती है। तो चलिए बात करते हैं अगले कोर्स की, साइकोलॉजिस्ट। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के रूप में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको 12th क्लास के बाद 3 वर्ष का बैचलर ऑफ साइकोलॉजी डिग्री कोर्स करना होता है। इसके बाद आपको 2 साल का मास्टर ऑफ साइकोलॉजी कोर्स करना होता है। साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें बिना दवाइयों के मरीज का इलाज किया जाता है। इसमें सैलरी 20,000 से 25,000 मंथली हो सकती है और लगभग 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद यह 1 लाख या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं इससे अगले कोर्स की, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन की बीमारियों का इलाज करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन पर होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे कि मुहासे, शरीर में धब्बे, खुजली एक्सेट्रा का इलाज करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में करियर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डर्मेटोलॉजी या फिर मास्टर डिग्री। ये सभी कोर्स 2 से 3 साल के होते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आप डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हैं। शुरुआत में इसकी सैलरी 40,000 से 50,000 रुपये मंथली होती है, लेकिन 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद यह 1 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। रेडियोग्राफी। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर के आंतरिक भागों की जांच की जाती है, उसके लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। रेडियोग्राफी कोर्स करने के लिए आप डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेडियोग्राफी या फिर अन्य रेडियोग्राफी डिग्री कोर्सेज करके आप अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इससे अगले कोर्सेज की, न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट। दोस्तों, इस कोर्स के अंतर्गत आपको फूड मैनेजमेंट की जानकारी दी जाती है। यह जानकारी दी जाती है कि स्वस्थ रहने के लिए वह किस बीमारी में किस प्रकार का खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा हो जाता है। आजकल न्यूट्रिशन और डाइटिस्ट कोर्स किए हुए लोगों को मार्केट में बहुत अच्छा करियर मिल जाता है। तो दोस्तों, ये कोर्सेज है जिन्हें करके आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी में कौन कौन सी नौकरी मिलती है इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अगर आपने 12th क्लास पीसीबी करने के बाद बायोलॉजी से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो आपके पास नौकरी के बहुत से ऑप्शन होते हैं जिनसे आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप बायोलॉजी से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। हार्टिकल्चरिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, नर्स, होम्योपैथिक, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर, टीचर एक्सेट्रा में जॉब करके आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं या अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। दोस्तों, 10th क्लास के बाद बायोलॉजी लेने के फ़ायदे भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 10th क्लास तक तो हम लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन 11th क्लास में हमें स्ट्रीम चुनना होता है। अगर आपको विज्ञान में इंटरेस्ट है तो आप साइंस स्ट्रीम चुन सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी विषय लेने के बाद आप आगे की पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट होने पर आप कई प्रकार की बीमारियों व दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं।
बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के बाद आप बिजनेस और जॉब दोनों ही फील्ड में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। दोस्तों 12th क्लास साइंस साइड से करने के बाद 12th क्लास बायोलॉजी से पास करने के बाद कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वह सोचते हैं कि हमें साइंस साइड में नहीं बल्कि किसी दूसरी फील्ड में करियर बनाना चाहिए। तो मैं यह भी आपको बता दूं कि अगर आप किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। स्टूडेंट के दिमाग में कुछ सवालों की कन्फ्यूजन होती है। आज उन सवालों की कन्फ्यूजन भी हम इस वीडियो में दूर करने जा रहे हैं। और वह सवाल है, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि बायोलॉजी से पढ़ाई करने पर क्या हम CDS एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, आप CDS एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दोस्तों बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि बायो से पढ़ने के बाद क्या हम BCom BA कर सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, आप बायोलॉजी से पढ़ने के बाद आप BA और BCom कर सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं दोस्तों, क्या बायोलॉजी के स्टूडेंट कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, बायोलॉजी के स्टूडेंट कंप्यूटर फील्ड में भी अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं रखी गई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।